कभी कभी इंटरनेट पर कोई ऐसी चीज सामने आती है जो समझ से परे होती है। कोई अजीब मीम, कोई नया स्लैंग या फिर अंकों का एक क्रम। आज हम एक ऐसे ही डिजिटल रहस्य की पड़ताल कर रहे हैं जिसने 2025 में भारत में लाखों लोगों को गूगल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो नंबर था 52013114। और ये सिर्फ एक कोई वायरल पहेली नहीं थी। आज हमारी चर्चा का आधार है गूगल ईयर इन सर्च 2025 की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट दिखाती है कि ये नंबर भारत में मीनिंग यानी मतलब वाली जो श्रेणी है ना, उसमें सबसे ज्यादा खोजे गए शब्दों में से एक था। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम इस नंबर के पीछे छुपे राज को खोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की इंटरनेट संस्कृति का एक हिस्सा भारत में इतना बड़ा ट्रेंड कैसे बन गया, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे डिजिटल संवाद के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है। तो चलिए इस नंबर की परतों को खोलना शुरू करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंटरनेट पर भाषा और संस्कृति की जो सीमाएं हैं वो धुंधली हो रही हैं। एक देश का सांस्कृतिक कोड दूसरे देश में जिज्ञासा और संवाद का जरिया बन जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे तकनीक, भाषा और भावनाएं ये सब एक दूसरे से जुड़कर कुछ बिल्कुल नया बना रही हैं। तो सबसे पहले इस कोड को ही तोड़ते हैं, 520134। पहली नज़र में ये किसी वाईफाई पासवर्ड या किसी बैंक के ट्रांजैक्शन आईडी जैसा लगता है। इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग इसका मतलब जानने के लिए इतने बेचैन थे? इसका राज चीन की भाषा मैंड्रिन के ध्वनि विज्ञान में छिपा है। इसे न्यूमेरिक होमोफोन कहते हैं, जो सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। मतलब जब आप कुछ अंकों का उच्चारण करते हैं तो उनकी आवाज कुछ शब्दों या वाक्यों जैसी लगती है। एक तरह का भाषाई खेल है ये। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑडियो भ्रम है। जैसे हिंदी में हम कभी कभी मजाक में कहते हैं 1 2 का 4, ये कुछ वैसा ही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ही भावनात्मक रूप से किया गया है। जब कोई मैंड्रिन भाषी 520 यानी वुआरलिंग कहता है तो ये सुनने में वो आईनी जैसा लगता है। वो आईनी? ये तो मैंने सुना है। इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एकदम सही। और उसी तरह 1314 यानी यीशंग यीशी का उच्चारण एक ऐसे वाक्य जैसा है जिसका मतलब होता है एक जीवन एक दुनिया, या फिर सरल शब्दों में कहें तो हमेशा हमेशा के लिए। अरे वाह! तो जब आप 5201314 को एक साथ रखते हैं तो ये एक पूरा रोमांटिक वादा बन जाता है। मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए प्यार करती हूँ। ये तो सच में कमाल है। मतलब अंकों के पीछे पूरा एक प्रेम पत्र छिपा हुआ है। ये उस दौर की याद दिलाता है जब हम एसएमएस में LOL या BRB जैसे शॉर्टकट इस्तेमाल करते थे। क्या ये उसी का एक विकसित रूप है या ये उससे कुछ अलग है? रचनात्मक विकास है। जहां लॉल एक प्रतिक्रिया को छोटा करता है, वहीं 52011314 एक पूरी भावना, एक पूरे वादे को एक कोड में बदल देता है। यह सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं है, ये अपनी भावनाओं को एक खास, एक गुप्त तरीके से व्यक्त करने के लिए है। चीन में तो 20 मई यानी 520 को एक तरह का अनौपचारिक इंटरनेट वैलेंटाइंस डे भी माना जाता है, सिर्फ इस नंबर की वजह से। ये समझना तो दिलचस्प है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। चीन का एक भाषाई कोड जो पूरी तरह से मैंड्रिन के उच्चारण पर आधारित है, 2025 में भारत में इतना बड़ा ट्रेंड क्यों बन गया? इसका कोई तार्किक कारण समझ नहीं आता। ये तो ऐसा है जैसे भारत में कोई जापानी हाइकू वायरल हो जाए और लोग उसका मतलब ढूंढने लगे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें बताता है कि 2025 का इंटरनेट कितना अलग हो चुका है। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि 3 बड़े डिजिटल ट्रेंड्स का संगम है। मुझे लगता है कि इसमें सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का बड़ा हाथ होगा। आजकल कंटेंट हमें नहीं ढूंढता, एल्गोरिदम हमें कंटेंट तक पहुंचाता है, चाहे वो किसी भी देश या भाषा का हो। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा कारण यही है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का हाइपर ग्लोबल एल्गोरिदम। इन प्लेटफॉर्म्स का लक्ष्य सिर्फ आपको वो दिखाना नहीं है जो आपको पसंद है, बल्कि वो दिखाना जिस पर आप रुकें, जिस पर आप रिएक्ट करें, भले ही आप उसे समझ ना पाएं। तो जब भारतीय यूजर्स चीनी ड्रामा के रोमांटिक क्लिप्स या K-पॉप वीडियोस देख रहे थे तो उन्होंने सबटाइटल्स में या स्क्रीन पर बार-बार इस नंबर को देखा। कंफ्यूजन और जिज्ञासा, ये दोनों ही एल्गोरिदम के लिए सबसे बड़े एंगेजमेंट सिग्नल्स हैं।
मतलब एल्गोरिदम ने हमारी जिज्ञासा को एक ट्रेंड में बदल दिया। हाँ, वो जानता था कि अगर 10 लोग इस अजीब नंबर को देखकर रुकते हैं तो 11वें को भी ये दिखाना चाहिए। ये दिलचस्प है, लेकिन एल्गोरिदम तो हर दिन हजारों चीजें हम तक पहुंचाते हैं। इस नंबर में ऐसा क्या खास था कि ये सिर्फ दिखा नहीं, बल्कि लोगों ने इसे अपना लिया और इसका मतलब खोजने लगे? यहाँ दूसरा कारण काम आता है, वैश्विक कल्चर का प्रभाव, और जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब सिर्फ चीनी कंटेंट नहीं, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसी सांस्कृतिक कोड्स को अपने कंटेंट में शामिल करने लगे हैं। क्यों? ताकि वो ग्लोबल ऑडियंस से जुड़ सकें। हमारे स्रोतों ने एक लोकप्रिय के-पॉप बैंड के भारतीय दौरे के दौरान एक वीडियो का जिक्र किया है, जिसमें एक सदस्य ने मजाक में यह नंबर इस्तेमाल किया था। उसे क्लिप को लाखों बार देखा गया और उसने भारत में इस नंबर की खोज को सीधे तौर पर बढ़ा दिया। वो एक चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। और मुझे लगता है तीसरा कारण शायद हम खुद हैं। भारतीय इंटरनेट यूजर अब पहले से कहीं ज्यादा जिज्ञासु हो गया है। पहले हम सिर्फ अपने देश या अपनी भाषा के कंटेंट तक सीमित रहते थे, लेकिन अब हम एक वैश्विक डिजिटल नागरिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तीसरा कारण भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का विकास है। आज का यूजर सिर्फ कंटेंट का उपभोक्ता नहीं है, वो एक सक्रिय भागीदार है। वो जानना चाहता है कि दुनिया के दूसरे कोनों में लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे प्यार का इजहार कर रहे हैं, कैसे मजाक कर रहे हैं। 52013114 का मतलब खोजना सिर्फ एक नंबर का अर्थ जानना नहीं था। ये एक दूसरी संस्कृति की डिजिटल भाषा को सीखने की एक कोशिश थी। ये दिखाता है कि इंटरनेट वास्तव में एक साझा सांस्कृतिक स्थान बन रहा है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिर्फ इस लव कोड का ही मतलब नहीं खोज रहे थे। ये जो मीनिंग श्रेणी की टॉप सर्च लिस्ट है, वो एक तरह से 2025 का मोड बताती है। और ये लिस्ट काफी मिलीजुली भावनाओं वाली है। हाँ, ये लिस्ट 2025 के मिजाज का एक आईना है। इसमें प्यार भी है, चिंता भी है और निजी संबंध भी। इस लिस्ट में 52013114 के साथ साथ सीज फायर यानी युद्ध विराम, मॉक ड्रिल यानी अभ्यास, मे डे यानी आपातकालीन संकेत और पुकी जैसे शब्द भी टॉप पर थे। एक तरफ वैश्विक संकट के शब्द और दूसरी तरफ इतने निजी और प्यार भरे शब्द। ये थोड़ा अजीब लगता है। पहली नजर में यह अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न उभरता है। दिलचस्प बात यह है कि 52013114 की तरह ही सीज फायर और मेडे भी एक तरह के कोड हैं। वे जटिल भू राजनीतिक या आपातकालीन स्थितियों के लिए शॉर्ट हैंड हैं। जब आप मेडे कहते हैं तो आपको ये समझाने की जरूरत नहीं होती कि मेरा जहाज डूब रहा है और मुझे तत्काल सहायता चाहिए। वो एक शब्द अपने आप में पूरी स्थिति को बयां कर देता है। ये एक शानदार नजरिया है, मैंने इसे इस तरह से नहीं देखा था। तो आप कह रही हैं कि लोग सिर्फ प्यार के कोड नहीं, बल्कि शक्ति, संकट और सुरक्षा के कोड को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। सीज फायर शब्द का मतलब खोजना ये दिखाता है कि लोग वैश्विक तनावों को समझना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि इस एक शब्द के पीछे क्या कूटनीतिक दांवपेच चल रहे हैं। बिल्कुल। और फिर उस लिस्ट में पूकी जैसा शब्द है। ये एक बहुत ही निजी प्यार भरा उपनाम है जो अक्सर पार्टनर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी अपने आप में एक कोड है, एक ऐसा कोड जो दो लोगों के बीच के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। तो 2025 में लोग हर स्तर पर कोड ब्रेकिंग कर रहे थे। वे अपने आसपास की दुनिया को आकार देने वाले प्रतीकों का गहरा अर्थ समझना चाहते थे, चाहे वो भू राजनीतिक हो, व्यक्तिगत हो या रोमांटिक हो। ये जानकारी के महासागर में स्पष्टता की एक खोज थे। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 52134 का ट्रेंड सिर्फ एक वायरल नंबर से कहीं ज्यादा है। ये हमारे डिजिटल जीवन में हो रहे कुछ बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रहा है। निश्चित रूप से ये एक बड़े डिजिटल बदलाव का संकेत है। अगर हमें 3 मुख्य बातें निकालनी हो तो वो ये होंगी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है संवाद का एक बिल्कुल नया रूप। हम हमेशा से मानते आए हैं कि भाषा शब्दों और वाक्यों से बनती है, लेकिन ये ट्रेंड दिखाता है कि नंबर भी अब भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। वो सिर्फ गणित या गिनती के लिए नहीं है, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक संक्षिप्त, रचनात्मक और शक्तिशाली माध्यम बन गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि संवाद के विकास का एक संकेत है। लेकिन क्या ये विकास हमेशा सकारात्मक होता है? क्या इस तरह के कोड हमारी भाषा को ज्यादा रचनात्मक बना रहे हैं या असल में उसे सीमित कर रहे हैं? एक बेहतरीन सवाल है
और यहीं से हमारी दूसरी बात निकलती है, भावनाओं का कोडीकरण या एनकोडिंग ऑफ इमोशंस। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए, छोटे और अक्सर गुप्त तरीके खोज रहे हैं। इसके दोनों पहलू हैं। सकारात्मक पहलू ये है कि ये रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, ये लोगों को एक इन ग्रुप का हिस्सा महसूस कराता है जो इस गुप्त भाषा को समझते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं जैसी गहरी बात को सिर्फ 7 अंकों में समेट देते हैं, तो क्या आप उसकी भावनात्मक गहराई को कम कर रहे हैं? ये एक बहस का मुद्दा है। ये बहुत दिलचस्प है। और तीसरा और आखिरी टेकअवे क्या होगा? तीसरा है वैश्विक डिजिटल ग्राम का हकीकत बनना। ये विचार कि इंटरनेट दुनिया को एक गांव में बदल देगा दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब हम इसे सच में घटित होते देख रहे हैं। एक चीनी भाषाई कोड का भारत में इस कदर लोकप्रिय होना इस बात का ठोस प्रमाण है कि इंटरनेट एक ऐसा पिघलने वाला बर्तन बन गया है जहां संस्कृतियां सिर्फ मिलती नहीं हैं बल्कि एक दूसरे में घुल मिलकर कुछ नया बनाती हैं। ये वैश्वीकरण का एक बहुत ही जमीनी और व्यक्तिगत स्तर है जो हमारे मैसेजिंग ऐप्स और सोशल मीडिया फीड्स में हर रोज हो रहा है। तो हमने एक रहस्यमयी नंबर से शुरुआत की और एक ऐसी कहानी तक पहुंचे जो प्यार, भाषा, वैश्विक राजनीति और एक वैश्विक डिजिटल संस्कृति के निर्माण के बारे में है। ये सच में कमाल है कि कैसे गूगल पर की गई एक छोटी सी खोज हमें इतने बड़े सामाजिक रुझानों के बारे में बता सकती है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट पर हर वायरल ट्रेंड के पीछे एक गहरी सामाजिक या सांस्कृतिक कहानी छिपी होती है। बस हमें उसे देखने और समझने की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई ऐसा अजीब कोड, नंबर या स्लैंग ऑनलाइन दिखे तो उसे सिर्फ एक मजाक समझकर नजरअंदाज करने के बजाय ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ आमकिया शब्द नहीं है। ये इस बात की एक झलक हो सकती है कि हम इंसान के तौर पर डिजिटल दुनिया में एक दूसरे से संवाद करने के कैसे नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर 52013114 जैसे अंक मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ जैसी जटिल भावना को व्यक्त कर सकते हैं, तो भविष्य में हम और कौन से मानवीय विचारों और भावनाओं को ऐसे सरल सार्वभौमिक डिजिटल प्रतीकों में ढालने वाले हैं? क्या दोस्ती, दुख, माफी या समर्थन के लिए भी ऐसे ही कोड बनेंगे? और जैसे जैसे हम संवाद में दक्षता और गति हासिल करने के लिए इन कोड्स पर अधिक निर्भर होते जाएंगे, क्या हम उन भावनाओं की सूक्ष्मता, बारीकी और उस खूबसूरत उलझन को खोने का जोखिम तो नहीं उठा रहे जो असल में मानव संवाद को इतना समृद्ध बनाती है?